हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये टॉपिक काफी करंट का टॉपिक है और साथ ही साथ जो भी हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जामिनेशन है वहां पे ये पूछा जा सकता है। वर्तमान में अगर आप देखेंगे जो हमारा एक इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन है वो है आईबीपीएस एएफओ का इंटरव्यू, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये टॉपिक क्या है और ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जो हमारे अन्नदाता हैं वो धरने पे या फिर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, वाई फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग, उनकी क्या डिमांड है। हो सकता है आपने न्यूज़पेपर में या फिर टीवी चैनल में एक ही डिमांड के बारे में बहुत ज़्यादा सुना हो और वो है एमएसपी का लीगल स्टेटस। बट इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे डिटेल में तो लगभग 12-13 डिमांड्स हैं जिस पे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट से बहुत उम्मीद है। इस पूरी वीडियो में हम ये समझेंगे कि फार्मर्स की क्या डिमांड है, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। और मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। बट जो भी चीज़ आप बताइएगा, आप एज एन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट मतलब आप कैसे चीज़ों को देखते हैं उस चीज़ का रिफ्लेक्शन वो होना चाहिए। ये नहीं कि अननेसेसरी कुछ भी कमेंट पास कर दिया, ऐसा नहीं। कोई भी चीज़ें डेटा ड्रिवन या फिर जो भी लॉजिकल चीज़ें हैं वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ओके, वन बाय वन हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो न्यूज़ चैनल में भी आपने देखा है, एमएसपी से रिलेटेड, एमएसपी को लीगल स्टेटस देने से रिलेटेड। अब फार्मर्स की डिमांड क्या है कि एमएसपी एक तो सबसे पहले C2 जो कि एमएस स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसके अकॉर्डिंग दिया जाए, प्लस उसमें 50% इंक्रीज करके दिया जाए। साथ ही साथ जो एमएसपी है इसको कानून बना दिया जाए ताकि एमएसपी से नीचे खरीदने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो सके। होता क्या है प्रेजेंट में, पैडी और वीट, गेहूं और चावल, इन दोनों को तो एफसीआई प्रोक्योर करता है क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। गवर्नमेंट को बांटना भी होता है तो इसलिए इन दोनों को प्रोक्योर किया जाता है। बट इसके अलावा जो 22 कमोडिटीज हैं जिनकी एमएसपी फिक्स किया जाता है, एक कमोडिटी इसलिए एफआरपी किया जाता है, सब में खरीद एमएसपी पे नहीं होती, कई बार उससे कम में भी हो जाती है। रीजन क्या है? आपको नॉर्मल इकोनॉमिक्स का फंडा पता होगा कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, प्राइस कम हो जाएंगे। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, प्राइस बढ़ जाएंगे। इसी वजह से टोमेटो का प्राइस देखोगे 2 रुपए से 200 रुपए तक वेरी करता है। तो यही सबसे बड़ा रीजन है कि एमएसपी से कम दाम में फार्मर को ना बेचना पड़े। इसके लिए कानून बन जाए, कानून बन जाएगा, कोई भी इसका वायलेशन नहीं करेगा, मतलब जो उससे कम में खरीदेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो सिंपल सी बात ये है। गलत क्या है? फार्मर बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनका ये हक तो बनता ही है, या वो अपनी बात गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। अब दूसरी चीज है कि गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है या फिर इस पूरी चीज में कहानी अटक क्यों जाती है। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन हो सकता है कि जब गवर्नमेंट एमएसपी दे ही रही है तो कानून बना देने में क्या दिक्कत है? या तो एमएसपी देते ही नहीं, तो वो दिक्कत तो है ही नहीं, एमएसपी नहीं देना है। दिक्कत ये है कि इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर है। डब्ल्यूटीओ क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे पूरा जो वर्ल्ड है वो एक मार्केट है। हर एक कंट्री आप एक समझ सकते हैं कि एक शॉप है जहां पे कि जो भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट है वो सब होता है। अब बीइंग डब्ल्यूटीओ मेंबर, हम अबाइड करते हैं जो भी डब्ल्यूटीओ के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अब वो क्या है? वो कहता है कि कोई भी देश जो ट्रेड है वो फ्री ट्रेड होगा। साथ ही साथ ट्रेड फ्री होने का मतलब क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी। कोई भी अपने वहां के प्रोड्यूसर्स को अननेसेसरी बेनिफिट या सब्सिडीज नहीं देगा। अगर सब्सिडी दी जाएगी तो क्या होगा? मान लीजिए इंडिया ने बहुत ज्यादा सब्सिडी दी, इंडिया के फार्मर ने सस्ते में प्रोड्यूस कर लिया और बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया। वहीं जो दूसरी कंट्री थी उसको सब्सिडी नहीं मिली, उन्होंने पूरी कॉस्ट में प्रोड्यूस किया है। अब जब ये दोनों ही अपना प्रोड्यूस बेचेंगे तो क्योंकि फार्मर, इंडिया के फार्मर की लागत कम है तो वो कम दाम में बेचने के लिए रेडी हो जाएंगे, वहां के फार्मर की लागत बहुत ज्यादा है, वो नहीं बेच पाएंगे। तो ये तो ट्रेड डिस्टॉर्शन हो गया, है ना? तो ये ट्रेड डिस्टॉर्शन ना हो इसलिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब आप देखेंगे कि इंडिया में एग्रीकल्चर में ऑलरेडी बहुत सारी सब्सिडी दी जाती है, इनपुट सब्सिडीज है, फर्टिलाइजर, इरिगेशन है, या बहुत सारी चीजों के लिए सब्सिडीज दी जाती है। और एमएसपी तो ऑलरेडी फिक्स्ड है ही। डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग आप देखेंगे 3 मेजर टाइप की सब्सिडीज होती हैं। सबसे पहली सब्सिडी होती है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, जिसमें क्या होता है कि आपको रिसर्च से रिलेटेड काम करना है, ग्रीनरी बढ़ानी है, जंगल बढ़ाने हैं, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क करना है। इस पे कितनी सब्सिडी दीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्या ही दिक्कत होगी? रिसर्च का काम है, उससे किसी को कोई फर्क पड़ना नहीं है, ग्रीन कवर बढ़ाना है। दूसरा जो पॉइंट है वो है अंबर बॉक्स सब्सिडी, यही सारे फसाद की जड़ है। इसमें क्या होता है कि कोई भी देश अपना जो प्रोडक्शन है वहां पे जो सब्सिडी है वो टोटल जो वैल्यू है उसके 10% से ज्यादा नहीं देगा। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे फार्मर प्रोड्यूस कर रहे हैं उस प्रोड्यूस की जो टोटल वैल्यू है उससे 10% से ज्यादा सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। आपको पता है ऑलरेडी इतनी सारी सब्सिडी है, फर्टिलाइजर सब्सिडी, ये सब्सिडी, वो सब्सिडी, एमएसपी और ये सारी चीजें भी आती हैं, तो ये सारी चीजें क्रॉस कर जाती हैं और जैसे ही ये क्रॉस होती हैं तो ये वायलेशन हो जाता है डब्ल्यूटीओ का। इंडिया को कई बार वायलेशंस का सामना करना पड़ता है और ये हम पे एलिगेशंस लगते आए हैं कि इंडिया फार्मर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं और फिर इंटरनेशनल मार्केट पे डंप कर देते हैं।
और ये औने-पौने दाम में बेच देते हैं। तो ये दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हम फेस करते हैं और ये किससे हम फेस करते हैं? यूएस से ही फेस करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से ही फेस करते हैं, ब्राज़ील से ही फेस करते हैं, सबसे हम फेस करते हैं। अब इंडिया का क्या कंसर्न है? इंडिया कहता है भैया देखो आपकी बात अपनी जगह सही है। हमने प्रगति की है अपने दम पे। हमने भुखमरी की कंडीशन देखी, आपने तो नहीं देखी थी। 1960 के दशक में हमारी कंडीशन खराब थी, हमारे साइंटिस्ट ने मेहनत करी, बढ़ाया है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, डेमोक्रेसी है। हमारी 68% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है, उसमें लगभग 68% पॉपुलेशन मार्जिनल फार्मर है। हम इनके भलाई के लिए काम नहीं करेंगे क्या? हम तो करेंगे ही। अब ये सारी मतलब आप समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट के लिए इंटरनेशनल चीजें भी देखना है और साथ ही साथ अपनी पॉपुलेशन को भी देखना है। गवर्नमेंट दोनों से ही मुख नहीं मोड़ सकती है। अब यहाँ पे ये अड़चन आ जाती है कि गवर्नमेंट अगर फार्मर की बात माने तो डब्ल्यूटीओ के रूल्स का वायलेशन हो जाए, डब्ल्यूटीओ के रूल्स को फेवर करे या फिर उनकी समझे तो फार्मर नाराज है, गवर्नमेंट करे तो करे क्या? फार्मर्स ने कहा कि हमारी सेकंड डिमांड यही है। सेकंड डिमांड क्या है कि आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से दिक्कत में हैं, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आ जाइए, मेंबरशिप छोड़ दीजिए और साथ ही साथ जिन भी कंट्रीज के साथ आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उन सबको कैंसिल कर दीजिए। अब ये फार्मर के लिए तो ठीक है कहना कि अगर आपको इनसे दिक्कत है, इनकी वजह से आप हमारे लिए नहीं कर पा रहे तो छोड़ दो, बात खत्म। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हम सिर्फ एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि सारी ही कमोडिटीज की जाती हैं और इंडिया एक ट्रेड डेफिसिट कंट्री है। क्या मतलब है इसका? हमारा इंपोर्ट कई गुना ज्यादा है हमारे एक्सपोर्ट से और हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा होने की वजह क्या है? ऑयल एंड पेट्रोलियम, जो हमको पूरा का पूरा इंपोर्ट करना पड़ता है। कैसे बाहर आ जाए वो भी पॉसिबल नहीं है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी अड़चन है गवर्नमेंट के सामने। अब ये दो डिमांड आपको समझ आ गई होंगी, एमएसपी का क्या कंसर्न है, दूसरा डब्ल्यूटीओ का क्या कंसर्न है और फार्मर्स क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट क्या समझ सकती है। इस बीच में आप देखेंगे 4 बार बैठक हो चुकी है जो बेनतीजा निकली है, उसमें कोई रिजोल्यूशन अभी तक हुआ नहीं। फिफ्थ मीटिंग अभी फिर से होनी है। बट अब आप समझ गए होंगे कि फार्मर्स का क्या कंसर्न है, गवर्नमेंट क्या क्या कंसर्न है। अब आप मेरे को एक आंसर बता सकते हैं कि देखो यहाँ पे कौन सही कौन गलत। ओके, देन जो नेक्स्ट डिमांड है वो ये है कि डेट वेवर की। किसानों का कहना है कि लोन माफी कर दी जाए, बट ये बैंक्स के लिए या फिर जो क्रेडिट डिसिप्लिन होता है उसके लिए बहुत खतरनाक होता है। कर्ज माफी हो जाएगी, अगली बार फार्मर्स फिर से लोन लेंगे और फिर से वो इसी का वेट करेंगे। ये एक बहुत भयंकर सिचुएशन होती है और जब हम बैंक में होते हैं, क्योंकि मैंने एज एन एएफओ वर्क किया है, तो हमें पता है कितने चैलेंजेस आते हैं लोन को रिपे करने में, फार्मर से वापस लेने में। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जो बेचारा रिपे कर रहा है तो उसका क्या नुकसान, वो तो बेचारा खाली नुकसान में आ जाता है क्योंकि उसको लगता है कि मैंने रिपे किया, मेरे को नुकसान हो गया, इसने नहीं रिपे किया, गवर्नमेंट ने उसका माफ कर दिया। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। नेक्स्ट है कि उनका कहना है कि जो आपका लैंड एक्विजिशन बिल था 2013 का, उसको रीएनेक्ट किया जाए। साथ ही साथ जो लखीमपुर खीरी इंसिडेंट हुआ था लास्ट प्रोटेस्ट के दौरान पे, उनके जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ खतरनाक कार्रवाई हो, ये बिल्कुल सही बात है, वो बहुत बुरा हुआ था। साथ ही साथ जो पेंशन है फार्मर्स को वो दी जाए, एग्रीकल्चर लेबरर्स को पेंशन दी जाए। हालांकि गवर्नमेंट कहते हैं कि प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना है जिससे कि वो एनरोल कर सकते हैं और पेंशन उनको मिल जाएगी। कंपनसेशन मिले फार्मर फैमिलीज को जो कि लास्ट प्रोटेस्ट में जिनकी डेथ हो गई थी दिल्ली प्रोटेस्ट में। ओके, और साथ ही साथ उस फैमिली मेंबर से एक ना एक बंदे को जॉब मिले क्योंकि फार्मर जिनकी डेथ हुई वही अपने फैमिली में सोर्स ऑफ इनकम थे। देन साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आया 2020 का, उसको स्क्रैप किया जाए, 200 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, चाहे नरेगा के साथ ही लिंक कर दिया जाए और साथ ही साथ उसमें जो पर डे की सैलरी है वो लगभग 700 की जाए। इम्पोज पेनल्टी टू दोज फर्म्स जो कि गंदा सीड्स बनाते हैं, थर्ड क्वालिटी सीड्स बनाते हैं, खराब फर्टिलाइजर बेचते हैं, उनके खिलाफ खतरनाक कार्रवाई की जाए ताकि फार्मर को उसका नुकसान ना उठाना पड़े। साथ ही साथ जैसे कमर्शियल बोर्ड बनाए हुए हैं, वैसे ही जो स्पाइसेस बोर्ड्स हैं वो बनाए जाएं डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस के लिए, चाहे वो चिली है या फिर टर्मरिक है या इन सारी चीज़ों के लिए। और साथ ही साथ ट्राइबल लैंड प्रोटेक्शन बिल लाया जाए। तो ये सारी डिमांड्स हैं जिसमें मैंने आपको बताया जो मेजर चैलेंज है एमएसपी का या फिर साथ ही साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है, मैंने आपको बताया। आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ इंटरव्यू में, क्योंकि वो एक फॉर्मल इंटरव्यू होता है, वहां पे आपको बहुत बैलेंस आंसर करना होता है। सारी चीज़ें हमने बैलेंस ही डिस्कस की हैं क्योंकि अब आप समझ ही सकते हैं कि कौन सही कौन गलत, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। सारी चीज़ें समझनी होती है। गवर्नमेंट के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, फार्मर्स के पास अपने मुद्दे हैं और उन मुद्दों को रखना भी ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट भी उनकी बातें सुन रही है, इसीलिए इतनी मीटिंग्स हो रही हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आपको क्या चीज़ें समझ आई, क्या नहीं समझ आई, क्या आपका ओपिनियन है। ओपिनियन आपका डेटा ड्रिवन होना चाहिए। एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होने के नाते आप चीज़ों को कैसे कैसे देखते हैं। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए अपने सारे एग्जामिनेशंस को। ऑल द वेरी बेस्ट।